है डॉन 10 क्वेश्चंस बताइए और 1 आंसर। 10 क्वेश्चन का एक आंसर हम देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि 10 का अलग अलग आंसर लिखना संभव नहीं है, कठिन है, हमसे तो कम से कम नहीं होता है। अब देखिए ये सब तो उम्मीद कीजिए, देखिए कहाँ से शुरू होता है। डॉन्स पोइट्री इज प्राइज्ड फॉर द मैनर नॉट द आइडियाज़। स्टाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आइडियाज़ नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? डॉन्स पोइटिक मीडियम वे ऑफ कम्युनिकेशन, उसका कहने का तरीका। ड्राइडन्स अटैक ऑन मेटाफिजिकल पोइट्स, ड्राइडन पे अटैक करता है। डॉक्टर जॉनसन स्टेटमेंट मेटाफिजिकल पोइट्री इज सिंपली अ योकिंग ऑफ हेट्रोजीनियस आइडियाज इज रीजनेबल, रीजनड है, सही है क्या? मैटर ऑफ प्रेजुडिस, या गलत धारणा है ये, ठीक है। अब क्या है? डॉन आर्ग्यूज इन वर्स कमेंट, ये बहस करता है डॉन अपनी कविता में। जॉन डॉन्स वर्स हैज़ बीन अफेक्टेड बाय हिज बीइंग अ फ्रीक्वेंटर ऑफ प्लेस, ये बहुत ज़्यादा नाटक देखते थे, उसी का असर हो गया उसकी कविता में। जैसे बहुत लड़का बहुत सिनेमा ज़्यादा देखता है तो उसका असर पड़ जाता है उसके हेयर स्टाइल में, ड्रेस में। क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द फ्ली, ट्विकहैम गार्डन एज एन एंटी पेट्रार्कन पोएम, क्रिटिकल अप्रिसिएशन। अब पन्ना हम उलट रहे हैं, इसमें 10 क्वेश्चन है, इसको टैकल करना है, थोड़ा कठिन काम है। अच्छा, फिर यहाँ पर है क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द गुड मॉरो, जस्टिफाई द टाइटल, एंटी पेट्रार्कन एलिमेंट इन द कैनोनाइजेशन, डॉन्स, देखिए मेटाफिजिक्स ऑफ लव, मेटाफिजिक्स ट्रूथ, कॉन्सेप्ट ऑफ लव, लव इज नॉट सेक्स, इज फ्रॉम द पोएम द एक्सटेसी। अब इसको कर रहे हैं, तो ये लगा के 11 क्वेश्चन का हम लोग आंसर कर रहे हैं, इसीलिए तो टाइम लगेगा। देखिए एक्सटेंशन क्या, खाली टेक्स्ट को धरे रहिए, पोएम को धरे रहिए, आंसर सबको मिलते जाएगा। इन द पोएम द एक्सटेसी, डॉन डिस्कसेस द मेटाफिजिक्स ऑफ लव, दिस मीन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ लव, लव की सच्चाई, ट्रूथ ऑफ लव, हाउ इज़ लव मेड, लव कैसे बना है। अब देखिए क्या डॉन का क्या कॉन्सेप्ट है, उसका क्या मेटाफिजिक्स है। ही गिव्स पिक्चर्स, वो पिक्चर देता है, क्या पिक्चर देता है? ही एंड हिज बिलवेड आर सिटिंग, दोनों बैठे हुए हैं, देयर हैंड्स आर सीमेंटेड, और एक दूसरे का हाथ कस के पकड़े हुए हैं, हाथ। ग्राफ्टिंग इज गोइंग ऑन, तो हाथ जो पकड़ा कहता है ग्राफ्टिंग हो रहा है। ग्राफ्टिंग क्या होता है? हम तो ग्राफ्टिंग बहुत किए हैं। पेड़ का जो पतला डाली होता है ना, दो पेड़ का डाली को छांट देता है, वो तो छटा हुआ हिस्सा को दोनों में सटा के बांध देता है कस के, तो क्या होता है? दोनों मिल के एक हो जाता है। जो बढ़िया फल वाला डाल है उसको रखता है, खराब का वाला को काट देता है, तो ग्राफ्टिंग ही हो जाता है। तो क्या हो रहा है? ग्राफ्टिंग, पोएट में उसके बिलावेड में ग्राफ्टिंग हो रहा है, हाथ पकड़े हुए, दोनों सटा हुआ है। इन दिस वे द टू विल बिकम वन, तो दोनों जुट के एक हो जाएगा। बिकॉज ऑफ द ग्राफ्टिंग, देखिए क्या है? सेक्चुअल यूनियन, देयर विल बी न्यू लाइफ, और यह न्यू लाइफ जो है और अच्छा होगा, माँ बाप से बढ़िया बच्चा ही हो जाएगा। तो ये है क्या? लव इज़ नॉट सेक्स, तो लव सेक्स नहीं है। लव इज़ अ यूनियन ऑफ बॉडी एंड स्पिरिट, बॉडी भी चाहिए, आत्मा चाहिए, प्रेम, दिल चाहिए, तब होता है लव। इन पेट्रार्कन लव द बिलवेड इज अ डेइटी, पेट्रार्कन प्रेमिका जो एकदम देवी होती है। द लवर इज़ अ पुअर मैन, ये बेचारा लवर जो तो पूरा दरिद्र होता है। देयर इज़ नो यूनियन इन पेट्रार्कन लव, उसमें मिलन होता ही नहीं है। जैसे है ना चांद चकोर है, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर, तो चकोर चिड़िया जो है डाल पर बैठे चांद को देखते रहती है, कभी मिलने को नहीं है। तो ये पेट्रार्कन लव, प्रेमिका मिलने वाले नहीं है, पेट्रार्कन लव। इन डॉन द लवर एंड द बिलवेड आर इक्वल, और डॉन की कविता में दोनों इक्वल है, दोनों साथ है। इक्वल आर्मीज, उससे कंपेयर करता है, दोनों सेना जो एक बराबर है। द इमेज ऑफ एन आर्मी इज गिवन बिकॉज ड्यूरिंग क्वाइटस अ मैन एंड अ वुमन बोथ हैव टू यूज स्ट्रेंथ। ये इसलिए इक्वल आर्मी का इसलिए इमेज दिया है क्योंकि सेक्स करने के टाइम में जो हस्बैंड वाइफ करता है तो दोनों को ताकत चाहिए, दोनों को ताकत चाहिए, ठीक है। डॉन्स आर्मीज मीट एंड मल्टीप्लाई, और डॉन की लड़ाई में क्या होता है? दोनों आर्मी सेना जो मिलते हैं तो उससे और बच्चा होता है। दे डू नॉट किल, वो लोग मारते नहीं हैं। तो ये हो गया। हम आ जाते हैं पेज 1। अब असली हम आ रहे हैं, असली में आ रहे हैं, और क्या कहते हैं? और इससे हमको अब 10 क्वेश्चन करना, आपको करना है इस आंसर में। देखिए, अब देखिए क्या है? जॉन डॉन 10 क्वेश्चन, वन आंसर। जॉन डॉन इज़ अ मेटाफिजिकल पोइट ऑफ द 17th सेंचुरी। तो यहाँ से असल में शुरू करें, बीच में वो भाग गए
क्वेश्चन इंटरेस्टिंग आ गया था, कर दिए। तो यहाँ से जॉन डॉन इज अ मेटाफिजिकल पोइट ऑफ द 70s। पहले इंट्रोडक्शन दीजिए कवि के बारे में। बेन जॉनसन से अब देखिए क्या कहता है। फॉर नॉट कीपिंग ऑफ एक्सेंट डॉन डिजर्व्स हैंगिंग। इसको सजाए फांसी से लटका के मार देना चाहिए। इसको उसमें ताल नहीं है डॉन की कविता में, क्योंकि उसमें ओरिजिनलिटी है, मॉडर्न पोएम है, उसमें ताल कैसे रखेगा। तो लेकिन उसको बेन जॉनसन जो थोड़ा क्लासिकल स्टाइल के हैं तो कहता है उसको लट देना चाहिए डॉन को, उसका ताले नहीं रखता है। डॉक्टर जॉनसन इज ऑल्सो अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ डॉन। और डॉक्टर जॉनसन को भी गुस्सा लगता है डॉन की कविता से। डॉक्टर जॉनसन से मेटाफिजिकल पोइट्री इज सिंपली अ योकिंग ऑफ हेट्रोजीनियस आइडिया। कहते कुछ नहीं है, खाली विरोधात्मक विचारों को मिलाद वही कविता होगी। डॉक्टर जॉनसन का मानना है, देखिए अब टी.एस. इलियट आता है, सेज दैट डॉक्टर जॉनसन डिसलाइक्स डॉन बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड सेंसिबिलिटी। कहता है ये इसलिए डॉन को पसंद नहीं करती, उनका सेंसिबिलिटी जो सीमित है। डॉक्टर जॉनसन ग्रू अप इन द ईथॉस ऑफ द हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट को ही वो अच्छा मानते थे, वही उसी के माहौल में जन्म बड़े हुए थे। ही कुड नॉट अप्रिशिएट द रगेड लाइन्स एंड सरप्राइजिंग कंपेरिजन ऑफ डॉन। तो डॉन में जो रगेड लाइन्स है, रुखड़ा लाइन्स है और सरप्राइजिंग कंपेरिजन, वो डॉक्टर जॉनसन को पचा नहीं पाए, समझ नहीं पाए वो। लेट अस कंसीडर सम पॉपुलर पोएम्स। और देखिए पढ़ना कैसे बता, कविता को डील करते रहिए, आपका आंसर बनते जाएगा। पेज 2 में मारे हैं, पेज 2 में। और पोएम को देखिए, पहले सब पोएम को दीजिए, इंपॉर्टेंट जो सिलेबस में है सबका नाम दीजिए। द फ्ली है, ट्विकहैम गार्डन है, गुड मॉरो है, वैलिडिक्शन फॉर बीटिंग मॉर्निंग है, द कैनोनाइजेशन एंड अदर पोएम्स है। तो ये सब को धरे रहेगा, आपका पढ़ना भी फरेगा, नंबर भी आएगा। द फ्ली इज अ स्टार्टलिंग पोएम, चकित कर देता है ये पोएम। इट इज़ अनयूजुअल एंड सरप्राइजिंग। नॉर्मल ऐसा नहीं है। डॉन से क्या कहते हैं कि कैसे सरप्राइजिंग है। द फ्ली हैज सक्ड मी नाउ सक्स दी। कहते ये मच्छर जो हमको काट लिया है अब तुमको काटेगा। द टू ब्लड मिंगल इन द फ्ली। और दोनों का खून जो है कि फ्ली के पेट में मिल जाएगा। दिस फ्ली इज यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल। कहता ये फ्ली जो है हम दोनों मिल गए इसमें। ये है मैरिज, हम लोग का मैरिज बेड हो गया, क्योंकि यहीं पर हम लोग मिल गए हैं। और मैरिज टेम्पल, यही मंदिर हो गया हम लोग का, यहीं पर हम लोग की शादी हो गई। द फ्ली हैज़ डन व्हाट द पेरेंट्स, सोसाइटी एंड द चर्च कुड नॉट डू। फ्ली वो काम कर दिया जो माँ बाप नहीं कर पाए, समाज नहीं कर पाया और चर्च भी नहीं कर पाया। द फ्ली द बिलवेड शुड नॉट किल द फ्ली। अब कहता फ्ली को मारो मत। किलिंग इट विल मीन डिस्ट्रॉइंग 3। उसको मारेगा 3 का विध्वंस करोगे तुम। एक तो पोएट और बिलवेड, तुम्हारा मेरा खून है, तुम्हारा खून है। और द मैरिज टेम्पल, और जो शादी के मंदिर है उसको भी तुम इसी उसको फ्ली को मारना नहीं है। तो ये सब बकवास है खाली, समझे ना। इसीलिए कुछ लोग डॉन की कविता को अच्छा नहीं करते, इसीलिए। लेकिन उसका कहने का स्टाइल अच्छा है, कहने का स्टाइल अच्छा है, ठीक है। तो हमारे पेज 3 में आ गए। द फ्ली इज डिफरेंट फ्रॉम द पेट्रार्कन पोएम्स इन विच द बिलवेड इज अनरीचनेबल। हाँ ये क्या है, पेट्रार्कन पोएम से अंतर है, क्योंकि पेट्रार्कन पोएम में प्रेमिका जो अनरीचेबल को पहुंच ही नहीं पाता, वो चांद है, और लवर जो एकदम चकोर है, ठीक है। द फ्ली इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम स्पेंसर्स पोएम इन विच द बिलवेड इज ओवर डेलिकेट विथ 2 गोल्डन एप्पल्स। और ये स्पेंसर की कविता में भिन्न है। स्पेंसर की कविता उसकी बिलवेड बहुत नाजुक है। कहता अरे बाप, सूर्य भगवान बेसी कड़ी धूप मत दिखाओ, फूल उसको फूल रास्ते में फूल छिड़को पैर में गड़ जाएगा कांटा। तो ये है क्या, ओवर डेलिकेट है। और 2 गोल्डन एप्पल्स उसको है। देखिए यहाँ पे क्या हम कंपैरिजन कर दिए हैं। स्पेंसर डिस्क्राइब्स हिज बिलवेड्स ब्रेस्ट एज गोल्डन एप्पल्स इन हिज पोएम्स दी एपिथैलामियन एंड दी एमोरेटी सोनेट्स। ये करता है। डॉन्स बिलवेड इज अर्थली, लेकिन डॉन की प्रेमिका जो है अर्थली, उसको मच्छर भी काटता है, धरती की हो। द फ्ली कैन रीच हर एंड द पोएट बोथ। मच्छर है उसको भी काट सकता है और कभी कभी काट सकता है, दोनों रीचनेबल है, दोनों साथ में है। डॉन ट्विकहैम गार्डन इज अ पेनफुल पोएम। ये दर्दनाक है। अब कविता को डील करते जाइए, नंबर आते जाएगा, पढ़ना भी भरेगा। डॉन जो है ही कम्स टू द गार्डन टू ईज हिज पेन एंड एंजॉय द स्प्रिंग। वो गार्डन आता है अपना दर्द को दूर करने के लिए और वसंत ऋतु का आनंद लेने के लिए। बट ही ब्रिंग्स विथ हिम द सर्पेंट इनटू द गार्डन ऑफ पैराडाइज। लेकिन वो अपने साथ क्या लाता है, सांप को लाता है। गार्डन ऑफ पैराडाइज में सांप है। कहता हम जो गार्डन में आप कष्ट को लेते आए हैं इस सुंदर गार्डन में। इन अदर वर्ड्स, ही सॉरो डज नॉट
लीव हिम ऑल्दो ही इज इन द ब्यूटीफुल गार्डन। सुंदर बगीचे में तो आ गया है, लेकिन उसका दुख उसका पीछा किए जा रहा है, ठीक है। गार्डन, द ट्रीज आर लाफिंग एंड मॉकिंग एट हिम। और पेड़ जो है ना, उसका हंस रहा है, पेड़ पौधा सब पेड़ उड़ा रहा है। अब हमारे पेज 4 में आएंगे, पेज 4 में आ गए, ठीक है। अब पेज 4 में क्या होता है देखिए, द पोएट वांट दैट ही शुड बी कन्वर्टेड टू अ वीपिंग स्टोन। क्या चाहता है कि आपको उस पत्थर में बदल दो जो पत्थर रो रहा है। द लवर शुड लर्न दैट अ वुमेन कैनॉट बी जज्ड बाय हर टीयर्स। और लवर को ये सीखना चाहिए कि किसी लड़की के आंसू देखकर उसको निर्णय मत समझिए, बहुत बहुत पवित्र है। आंसू से कोई टेस्टिंग नहीं हो सकता है। इन एंगर द पोइट एक्सक्लेम्स, ओ परवर्स सेक्स। और गुस्सा में कहता है परवर्स मैंने करप्ट सेक्स है। दिस मीन्स करप्ट सेक्स, परवर्स में करप्ट सेक्स होता है। दिस कॉजेज पेन टू ह्यूमैनिटी। करप्ट सेक्स से क्या होता है, मानवता को दर्द कष्ट होता है, इसलिए इससे बचना है हमको, आपको सबको। दिस रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ लव एंड सेक्स इज डिफरेंट फ्रॉम द पिक्चर्स दैट पेट्रार्क एंड स्पेंसर गिव। तो ये रियलिस्टिक है, लेकिन पेट्रार्क और स्पेंसर में ये रियलिस्टिक लव नहीं है, उसमें आदर्शवाद है, एकदम सपनों का सब ये है, लेकिन ये रियलिटी है डॉन का लव जो है। द गुड मोरो वॉन्ट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ लव। अब देखिए इस कविता में क्या है, कभी अपने प्रेम कहते हैं हम लोग नया स्टार्ट करो। द पोइट वॉन्ट्स टू फॉरगेट हिज एंड हर पास्ट लाइफ। तो पास्ट लाइफ में तो हम लोग गलती किए हैं, तुम भी किए होगे, हम भी किए हैं, लेकिन अब सबको भूल जाओ। इन यंग डेज दे मस्ट हैव इंजॉयड कंट्री प्लेजर। कहते जवानी में तो तुम भी मस्ती ली होगी, गाँव का मस्ती जो होता है सिम्बॉलिक है, तुम भी इंजॉय किए होगे, हम भी इंजॉय किए, लेकिन अब जो है ना, अब हम लोग को नया लाइफ स्टार्ट करना है। अब पेज 5 में हम आएंगे, पेज 5 देखिए, नाउ बट नाउ दे शुड स्टार्ट अ न्यू लाइफ। कहता अब नया जीवन करो। माई फेस इन दाइन फेस, दाइन इन माइन अपियर। तब मेरा चेहरा जो है ना तुम्हारी आंखों में, और ठीक है, माई फेस इन दाइन आइज, तुम्हारी आंखों में मेरा चेहरा और मेरी आंखों में तुम्हारा चेहरा। द टू जॉइंट फेसेस विल मेक अ ग्लोब। और दोनों फेस जब सटेंगे तो क्या हो जाएगा, गोल ग्लोब बन जाएगा, ग्लोब बन जाएगा, गोल बन जाएगा। दिस इज अ मेटाफिजिकल कंसीट। ये है मेटाफिजिकल स्टाइल डॉन का, जिसको जॉन डॉक्टर उनको अच्छा नहीं लगता है। देर इज नो नीड टू सर्च फॉर वर्जिन लैंड न्यू वर्ल्ड। कहता कोई वर्जिनिटी क्या एकदम 100% प्योर हम हैं या तुम है, उसका खोज मत करो। न्यू वर्ल्ड कोई नया एकदम फ्रेश तैयार नहीं करो। द पोइट एंड हिज बिलवेड विल स्टार्ट अ न्यू लाइफ। हम लोग नई जिंदगी शुरू कर देंगे, वही नया जीवन हो जाएगा। डॉन्स अप्रोच इज प्रैक्टिकल। इसका अप्रोच एकदम प्रैक्टिकल है। दुनिया में तो प्राय यही होता है, आजकल जो लेट मैरिज होता है तो उसमें तो यही होता है प्रैक्टिकल। दोनों पास्ट लाइफ देखेगा तो चौपटे हो जाएगा, पास्ट लाइफ देखना नहीं, पास्ट लाइफ को भूलिए, नया लाइफ स्टार्ट कीजिए। डॉन्स अप्रोच इज प्रैक्टिकल। पेट्रार्क्स बिलवेड इज अनअटेनेबल। और पेट्रार्क की प्रेमिका जो है उसको पहुंच ही नहीं पाता, वो तो चांद है। स्पेंसर्स बिलवेड इज यंग एंड आइडियलिस्टिक। और स्पेंसर की बिलवेड जो है यंग है, आदर्शवाद है, लेकिन डॉन की बिलवेड जो है एकदम प्रैक्टिकल है। द कैनोनाइजेशन हैज़ अ ड्रामेटिक स्टार्ट। अब इस फोन को कर रहे हैं, इसमें क्या है, ड्रामेटिक स्टार्ट देखिए, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग लेट मी लव। चुप रहो, हमको प्यार करने दो, किस करने जो भी है, लेट मी लव। ये 5A में हमारे। अब 5A में हम आते हैं, 5A में आते हैं, आ गए 5A में। अब देखिए 5 में क्या, देर इज सम ट्रूथ in the statement that Don's verse has been affected by his being a frequenter of plays। ये कुछ सच्चाई लगता है कि नाटक जाते जाते उसको नाटक का डायलॉग उसके पोएम में भी आ गया है। द लाइन जस्ट कोटेड अबव, जो लाइन जो ऊपर में कोट किया, कौन वो लाइन कोट किए हैं, होल्ड योर टंग, ये जो है होल्ड योर टंग जो है कोट अबव, रिमाइंड्स अस ऑफ मार्क एंटनी स्पीच इन शेक्सपियर्स प्ले जूलियस सीजर। ये किसकी याद दिलाता है हम लोग को, जूलियस सीजर में, लुक यू हियर, Here is himself marred as a sea with traitors। तो उतना तो नहीं देना है, तो ये देखिए, लुक यू हियर, ये होल्ड योर टंग, तो ये पैरेलल है। तो नाटक का असर डॉन के पोएम में पड़ गया है, ठीक है। अब देखिए, द कैनोनाइजेशन इज एंटी पेट्रार्कन। इन पेट्रार्कन पोइट्री द बिलवेड इज अनरीचनेबल, अनरीचेबल, नहीं पहुंच पाता है बिलवेड के पास। इन डॉन्स पोइट्री द बिलवेड इज क्लोज टू द पोइट। एकदम यहाँ तो डॉन की पोइट्री में ना एकदम सटा, बिलवेड उसके पास में है। ही टेल्स
होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव। उसको कहता है हमको चुप रहो, हमको प्यार करने दो। दोनों सटा है, दोनों एक दूसरे के पासे में है। अब देखिए, इन सम पोएम्स लाइक द कैनोनाइजेशन, द फ्ली एंड वैलिडिक्शन, डॉन आर्ग्यूज इन वर्स। तो किसी सब कविता में कोई बहस करता है, जिरह करता है, आर्ग्यू इन वर्स। सम ऑफ हिज पोएम्स आर पॉपुलर फॉर द मैनर। उसका कहने का स्टाइल जो है ना, कौन मच्छर को नहीं मारेगा, सब मलेरिया फैलेरिया सब बीमारी देता है, लेकिन उसका कहने का स्टाइल कुछ अच्छा है। और डॉन की बात में रख के कोई मच्छर नहीं मारेगा, तो आदमी मर जाएगा सब, डेंगू फैलेरिया इंसेफेलाइटिस। तो इसीलिए वो जो कहता है वो ठीक नहीं है डॉन का कहना, लेकिन कहने का स्टाइल कुछ मज़ेदार है। ठीक है। वी डू नॉट अग्री विद द सिली आइडियाज एक्सप्रेस्ड इन द फ्ली। और बुद्धू ऐसा विचार जो प्रकट किया है फ्ली में, उससे हम लोग सहमत नहीं है, बट डॉन्स मैनर ऑफ एक्सप्रेशन इज इंटरेस्टिंग। इसका कहने का स्टाइल जो है वो इंटरेस्टिंग है। अब हमारे पेज 6 में हम आ रहे हैं। ठीक है, पेज 6 का तो पेज 7 में आ जाएंगे। द पोइट वॉन्ट्स दैट इज बिलवेड शुड बी कैनोनाइज्ड। इसमें क्या चाहता है पोइट, क्या कहते हैं, यह पेज हो गया, पेज 5 से पेज 6 में आ गए। ठीक है। कैनोनाइज, मेड अ सेंट, हर लव वॉज प्योर, शी डिड नॉट केयर फॉर मनी पावर और पॉपुलैरिटी। इसीलिए उसको क्या बनाना चाहिए, कैनोनाइज कर देना चाहिए, कैनोनाइजेशन है। ठीक है। A valediction forbidding mourning is that famous poem in which Don compares himself and his beloved to a pair of compasses. और इस कविता में क्या करता है, वो जो डॉन जो है अपनी प्रेमिका को कंपास से कंपेयर करता है। He tells his beloved not to weep at the time of parting. हम जुदाई के टाइम में रो मत, the legs of twin compasses may be far apart but they are united. कंपास का पैर तो अलग रहता है यहाँ, लेकिन ये यूनाइटेड यहाँ पर है। Don's poems have originality. Don does not copy Petrarch or Spenser. He uses all the knowledge at his command to express his feeling. पूरा नॉलेज दुनिया का, हिस्ट्री, जोग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब का नॉलेज यूज़ करता है अपनी कविता में। टी.एस. इलियट कॉल्स दिस यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। टी.एस. इलियट उसका सपोर्टर है। डॉक्टर जॉनसन इज अ डेंजरस क्रिटिक टू डिसएग्री विद। ये भी कोटेशन है। अब हम पेज 5 से कहते हैं, डॉक्टर जॉनसन से सहमत होना बहुत खतरनाक है। कौन है? T.S. Eliot rightly makes this observation. Dr. Johnson's remark against Don's poetry is not due to prejudice. तो डॉक्टर जॉनसन जो डॉन के खिलाफ है उसका प्रेजुडिस नहीं है, गलत धारणा नहीं। डॉक्टर जॉनसन डज नॉट सफ़र फ्रॉम डिफेक्टिव सेंसिबिलिटी, गलत सेंसिबिलिटी उसका नहीं है। ही इज़ विक्टिम ऑफ लिमिटेड सेंसिबिलिटी, तो सीमित है उसका सेंसिबिलिटीज़ का, है डॉक्टर जॉनसन का। ही वॉज लिविंग इन द एज ऑफ द हीरोइक कपलेट। The smooth lines of The Rape of the Lock suited him, not the rugged lines of Dawn. तो उसको ये सूट नहीं किया डॉक्टर जॉनसन। अब कंक्लूजन दे रहे हैं। The same thing can be said about Dryden's attack on the metaphysical poets. Dryden belongs to the neoclassical age. His sensibility is limited. इसका भी sensibility limited है। अब to conclude करना है। To conclude, Dawn's poetic medium or his way of communicating idea is unique. कहने का तरीका यूनिक है। A modern poet like T.S. Eliot admires him, और modern poet T.S. Eliot उसको admire करता है डॉन को। That's all. Thank you.